अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी और अफसाना लाजवंती से MCQs। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है MCQ सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बिला ताख़िर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी का साल पैदाइश कौन सा है। राजेंद्र सिंह बेदी का साल पैदाइश यानी सन्न पैदाइश कौन सा है? 1912, 1915, 1920 या फिर 1909। तो साल पैदाइश क्या है? 1915 है। 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में, सियालकोट में, मुंबई में, दिल्ली में। तो अगर आप किताबों के अंदर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ 2 नाम मिलेंगे, एक लाहौर और दूसरा सियालकोट। कहीं लिखा होगा कि लाहौर में पैदा हुए और कहीं पे लिखा हुआ है सियालकोट में पैदा हुए। ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो सियालकोट आता है। सियालकोट, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ पे हुई है? सियालकोट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे। राजेंद्र सिंह बेदी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? ए है रिवायत पसंद, तरक्की पसंद, अलामत निगारी या फिर रूहानियत। तो राजेंद्र सिंह बेदी किस अदबी तहरीक से मुतासिर थे या वाबस्ता थे? तरक्की पसंद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी इनाम मिला था। बेदी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी का इनाम मिला था? गरम गोट या फिर अपने दुख मुझे दे दो या फिर सी एक चादर मैली सी या फिर डी कोख चली। तो सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बेदी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था? एक चादर मैली सी लिखने की वजह से। ठीक है, एक चादर मैली सी पर। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? दाना व दाम, बी ग्रहण, सी सात खेल, डी अपने दुख मुझे दे दो। तो बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ये सबको पता होना चाहिए। दाना व दाम ये पहला अफसानवी मजमुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेदी को साहित्य अकादमी इनाम किस साल मिला था? 1959 में या फिर बी 1965 में या फिर सी 1971 में या डी फिर 1984 में। तो इसका सही जवाब क्या है? 1965 में मिला है। साहित्य अकादमी में इनाम जो मिला है 1965 में मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अफसाना लाजवंती का मरकज़ी किरदार कौन है। अफसाना लाजवंती का मरकज़ी किरदार कौन है? सुंदरलाल लाजवंती या फिर रसालू या फिर नारायण बाबा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लाजवंती है, ये मरकज़ी किरदार है, कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल और लाजवंती का रिश्ता क्या है। सुंदरलाल और लाजवंती का रिश्ता क्या है? ऑप्शन ए भाई बहन का रिश्ता है या फिर शोहर बीवी का रिश्ता है या फिर सी साथी का रिश्ता है या फिर डी वालिद औलाद का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शोहर बीवी का रिश्ता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना लाजवंती किस तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। अफसाना लाजवंती किस तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है? जंग आज़ादी या खाना जंगी या फिर तक़सीम हिंद या फिर क़हत। तो अफसाना लाजवंती किस तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है? जंग आज़ादी पर, खाना जंगी पर या तक़सीम हिंद या फिर क़हत पर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाजवंती का नाम किस पौधे से माखूज़ है। लाजवंती का नाम किस पौधे से माखूज़ है? नीलम, छुई मुई, गुलाब, कागज़ी पौधा। तो सही जवाब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। छुई मुई से माखूज़ है। ठीक है।
अफसाने का उन्वान किस अलामत की तरफ इशारा करता है? अफसाने का जो उन्वान है वो किस अलामत की तरफ इशारा करता है? मुरझाने वाला फूल, या छूने से झुकने वाला पौधा, या परिंदा, या धूप? तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, छूने से झुकने वाला, मुरझा जाने वाला, झुक जाने वाला फूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजूवंती को अगवा करने वाला शख्स कौन था? नाम का जिक्र नहीं है। मसूद, अकबर, नसीर। तो लाजूवंती को अगवा करने वाला शख्स कौन था जो अगवा करके पाकिस्तान ले गया था? तो लाजूवंती को अगवा करने वाला शख्स कौन था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजूवंती की वापसी के बाद सुंदरलाल उसे किस नाम से पुकारते थे? लाजूवंती की वापसी के बाद सुंदरलाल उसे किस नाम से पुकारता है? लाजू के नाम से, बीवी के नाम से, देवी के नाम से, या बेटी के नाम से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, देवी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल किस तहरीक का रुकन था? गरीबों की भलाई इस तहरीक से, या दिल में बसाव तहरीक से, या ज़मीन की तकसीम तहरीक से, नौ आबादियात मुखालिफत? किस तहरीक का कारकुन रुकन था वो? तो किसका तहरीक का रुकन था? किस तहरीक का रुकन था वो? दिल में बसाव तहरीक से वो ताल्लुक़ रखता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजूवंती का पस मंज़र किस वाक़े से जुड़ा है? लाजूवंती का पस मंज़र किस वाक़े से जुड़ा है? गदर तहरीक, तक़सीम हिंद, मशरक़ उस्ता का बहरान, अंग्रेज़ों की मुहिम? तो लाजूवंती के पस मंज़र किस वाक़े से जुड़ा है? गदर तहरीक, तक़सीम हिंद, मशरक़ उस्ता का बहरान, या फिर अंग्रेज़ों की मुहिम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मग़विया औरतों के मसले पर दिया गया नारा क्या था? मग़विया औरतों के मसले पर दिया गया नारा क्या था? दिल में बसाओ, या फिर बाहर निकालो, या फिर माफ़ करो, या फिर बुला दो? तो मग़विया औरतों के मसले पर दिया गया नारा क्या था? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, दिल में बसाओ नारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मग़विया औरतों के साथ रवैया किस तरह पेश किया गया? दुख भरा, कबूलियत, तरदीद, या फिर जश्न? तो ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा तरदीद। कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी ने ज़्यादातर तसानीफ़ की ज़बान में लिखी? बेदी ने ज़्यादातर तसानीफ़ की ज़बान में लिखी? ऑप्शन ए पंजाबी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी फ़ारसी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उर्दू में उन्होंने ज़्यादा लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बेदी को किस हैसियत से माना जाता है या किस हैसियत से तस्लीम किया जाता है? नसर निगार, तरक्की पसंद अफसाना निगार, शायर, अलामत निगार? तो 20वीं सदी में बेदी को किस हैसियत से माना जाता है? नसर निगार की हैसियत से, या तरक्की पसंद अफसाना निगार की हैसियत से, या फिर शायर की हैसियत से, या फिर अलामत निगार की? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बेदी के हम असर अफसाना निगार कौन थे? फैज़ व गालिब, मंटो व कृष्णचंद्र, या इकबाल व हिजाब, या सर सैयद व जिगर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मंटो और कृष्णचंद्र हम असर अफसाना निगार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी के अफसानों का बुनियादी मौजू क्या है? बेदी के अफसानों का बुनियादी मौजू क्या है? फ़लसफ़ा, समाजी ज़िंदगी और इंसानी रिश्ते, फिर ओनियत, या फिर तारीख़? तो बेदी के अफसानों का बुनियादी मौजू क्या है? समाजी ज़िंदगी और इंसानी रिश्ते। ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेदी के अफसानों में ज़्यादातर किस तबके की औरतों का जिक्र मिलता है? बेदी के अफसानों में ज़्यादातर किस तबके की औरतों का जिक्र मिलता है? अशरफिया, मुतवस्सित तबका, या फिर गरीब, या फिर डी तलबा? तो बेदी के अफसानों में ज़्यादातर किस तबके की औरतों का जिक्र मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मुतवस्सित तबका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, बेदी किस सिन्फ के अदीब थे? बेदी किस सिन्फ के अदीब थे? शायर, अफसाना नवीस, ड्रामा निगार, या फिर नावल निगार? तो बेदी किस सिन्फ के अदीब थे? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अफसाना नवीस के अदीब थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेदी ने फिल्मों के मुकालमे किस ज़बान में लिखी? बेदी ने फिल्मों के मुकालमे किस ज़बान में लिखी? पंजाबी ज़बान में, या हिंदी ज़बान में, या उर्दू ज़बान में, या अंग्रेज़ी? तो सी इज़ द राइट आंसर, उर्दू ज़बान हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी के अफसानों में ज़बान का अहम पहलू क्या है? बेदी के अफसानों में ज़बान का अहम पहलू क्या है? प्रचार है, या फिर मंजर निगारी, या फिर निशानदही, या फिर तंज? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए प्रचार, बी मंजर निगारी, सी निशानदही, डी तंज। तो बेदी के अफसानों में ज़बान का अहम पहलू क्या है? मंजर निगारी, मंजर निगारी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1909 दिल्ली में, बी 1912 लाहौर में, या सी 1915 सियालकोट में, या फिर डी 1920 अमृतसर में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सियालकोट में, 1915 सियालकोट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी के वालिद का नाम क्या था? बेदी के वालिद का नाम क्या था? बेदी के वालिद का नाम हरनाम सिंह, हीरा सिंह बेदी, दीवान सिंह, या महेश सिंह? तो बेदी के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हीरा सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेदी ने तालिबी इल्मी के ज़माने में किस नाम से नज़में लिखी? किस नाम से, कौन सा नाम लिखकर अपनी नज़में लिखी उन्होंने? किस नाम से लिखी? हमदम लाहौरी, मोहसिन लाहौरी, दोस्त लाहौरी, या नासिर लाहौरी? तो बेदी ने तालिबी इल्मी के ज़माने में किस नाम से नज़में लिखी है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मोहसिन लाहौरी। ठीक है दोस्तों, मोहसिन लाहौरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बेदी की पहली कहानी कौन सी थी? बेदी की पहली कहानी कौन सी थी? दुख सुख, महारानी का तोहफा, भोला, या फिर दाग? तो बेदी की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दुख सुख, दुख सुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला अफसाना महारानी का तोहफा कहाँ शाये हुआ? निगार लखनऊ, साक़ी दिल्ली, अदबी दुनिया लाहौर, मकतबा जामिया? तो अदबी दुनिया लाहौर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी किस साल रेडियो जम्मू के डायरेक्टर मुकर्रर हुए? बेदी किस साल रेडियो जम्मू के डायरेक्टर मुकर्रर हुए? ऑप्शन ए 1936, बी है 1948, सी है 1941, और डी है 1943? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी ने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत कब की है? 1936, ए, बी 1938, सी 1941, या डी 1945? तो सी इज़ द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? 1941, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी को कौन कौन से एजाज़ात मिले? बेदी को कौन कौन से एजाज़ात यानी इनाम मिले? साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, गालिब अवार्ड, या फिर ज्ञानपीठ, नोबेल, सी फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड, डी पद्म भूषण, ज्ञानपीठ? कौन कौन सा अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, पद्मश्री है, गालिब अवार्ड, 3 अवार्ड मिला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल कपूर ने बेदी को क्या कहा? कन्हैया लाल कपूर ने बेदी को क्या कहा? फ़न का उस्ताद, थीम का बादशाह, कहानी का जादूगर, या मुसव्विर ज़बान? बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों। कन्हैया लाल कपूर ने बेदी को क्या कहा है? थीम का बादशाह, थीम का बादशाह कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आल अहमद सुरूर के मुताबिक बेदी का अफसाना कैसा है? बेदी का अफसाना कैसा है? मुरक्का है, या फिर नायाब गोहर, तराशा हुआ हीरा, या फिर रंगीन कोसे कज़ा? आल अहमद सुरूर के मुताबिक बेदी का अफसाना क्या है? तराशा हुआ हीरा। ठीक है दोस्तों, तराशा हुआ हीरा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसानवी मजमे दाना व दाम में कितने अफसाने शामिल थे? बेदी के पहले अफसानवी मजमे दाना व दाम में कितने अफसाने शामिल थे? ए 10, बी 12, सी 14, डी 15? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 15 अफसाने, 14 अफसाने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना लाजवंती किस मौजू पर मबनी है? अफसाना लाजवंती किस मौजू पर मबनी है? ऑप्शन ए गुर्बत, ऑप्शन बी है अगवाशुदा और बेघर ख़वातीन की वापसी, और सी है मज़दूर तहरीक, डी है किसान एहतजाज? तो क्या है दोस्तों इसका सही जवाब? अफसाना लाजवंती किस मौजू पर मबनी है? ये क्वेश्चन आपको CW देता हूँ, HW देता हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि अफसाना लाजवंती किस मौजू पर मबनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा कि आपको भी याद रहेगा, जहन में बैठा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल में बसाव तहरीक किस मसले के लिए थी? किस मसले के लिए थी? ज़मीन की तकसीम, या फिर तालीम आम, या फिर मुखिया औरतों की बहाली, या फिर गुर्बत का ख़ात्मा? तो दिल में बसाव तहरीक किस मसले के लिए थी दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल में बसाव तहरीक किस लिए थी?
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मगविया औरतों की बहाली के ऊपर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल में बसाओ प्रोग्राम की मुखालिफत किसने की थी? रसालू ने की थी, या लालचंद ने की थी, या नारायण बाबा और क़दामत पसंद लोगों ने की थी, या फिर सुंदरलाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब सी हो जाएगा, नारायण बाबा और क़दामत पसंद लोगों ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना लाजोवंती के अहम किरदार कौन हैं? कौन है अहम किरदार? सुंदरलाल, लाजोवंती, लालचंद, रसालू और नेकीराम, या मंटू, फैज़ू, कृष्ण, हीरा सिंह, मोहसिन लाहौरी, गालिब, इकबाल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल, लाजोवंती, लालचंद, रसालू, नेकीराम। तो ये था दोस्तों अफसाना लाजोवंती और लाजोवंती से 40 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने राजेंद्र सिंह बेदी और अफसाना लाजोवंती से रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखा, और सबके सब इम्पोर्टेंट और अहम क्वेश्चंस, अहम सवालात थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का, बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने का। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए, MCQ सीरीज़ का PDF चाहिए, तो आप कांटेक्ट कीजिए 9546621479 पर, 9546621479 इसमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।